नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आया हूं अकबर बीरबल की। आपको ज़रूर पसंद आएगी, आपका सोचने का नज़रिया इससे बदल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है गॉड्स जस्टिस। गॉड्स अपॉस्ट्रोफी एस लग गया ना, का के की, यहीं पे कॉमा नहीं लगता और गॉड्स होता तो बहुत सारे भगवान, प्लूरल बन जाता, बहुवचन बन जाता। कॉमा लग गया, इसे अपॉस्ट्रोफी कहा जाता है, का के की, भगवान का। जस्टिस यानी होता है न्याय। सी के साथ ई हो, वाई हो या आई हो तो सी को स पढ़ा जाता है, जस्टिस। गॉड्स जस्टिस, भगवान का न्याय। चलिए देखते हैं ऐसे टाइटल क्यों दिया गया है। वन फाइन डे, एक दिन, सो वन फाइन डे कहा जाता है, एक अच्छे दिन। अब ऐसे मतलब निकला हुआ है एक बहुत बढ़िया दिन, ऐसे यूज किया जाएगा, बट वन फाइन डे तो एक अच्छे दिन। ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन, ड्यूरिंग यानी के दौरान, अ कन्वर्सेशन यानी एक बातचीत, कन्वर्सेशन कहा जाता है। तो एक दिन बातचीत के दौरान किंग अकबर आस्क्ड बीरबल, तो राजा अकबर ने आस्क्ड पूछा। आस्क का सेकंड फॉर्म आस्क्ड, ठीक है, तो सब्जेक्ट का सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, वर्ब का। सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया जाए तो पास्ट सिंपल टेंस, दिया था, गया था, आया था, इस प्रकार से यूज किया जाता है। तो अकबर ने पूछा, बीरबल से अ क्वेश्चन, एक सवाल पूछा। ही सेड, उसने कहा, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है। बीरबल, वी ऑल से, हम सभी कहते हैं, तो से फर्स्ट फॉर्म है। यदि आपको फर्स्ट फॉर्म मिल रहा है सेंटेंस में तो ये ता है, ते है, ती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। वी ऑल से, हम सब कहते हैं, दैट की, दैट यानी की होता है, गॉड इज जस्ट एंड मर्सीफुल। गॉड यानी भगवान, इज है, जस्ट, जस्ट यानी सिर्फ या ठीक होता है, बट जस्ट का मतलब होता है न्यायप्रिय। न्यायप्रिय को जस्ट कहा जाता है। जस्टिस आपने देखा वही जस्ट है, तो न्यायप्रिय एंड और मर्सीफुल। मर्सी यानी क्या होता है, दयालु, और दयालु हैं। हम ये सब सुनते हैं, जानते हैं कि भगवान दयालु हैं और न्यायप्रिय हैं। बट आई सी, लेकिन, है ना, मैं देखता हूं, दैट की, इट इज नॉट ट्रू, इट इज ये है, नॉट यानी नहीं, ट्रू यानी सच, ये सच नहीं है। उसने कहा कि मैं देखता हूं कि ये सच नहीं है, भगवान न्यायप्रिय और दयालु नहीं है। इन दिस वर्ल्ड, इन यानी में, दिस यानी इस, वर्ल्ड एल लग गया। यदि एल ना लगा हो, वर्ड यानी शब्द होता है, और यदि एल लग गया वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी होता है दुनिया, ठीक है। इस दुनिया में वी सी, हम देखते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बड़ा कर दूं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, ये ठीक है। वी सी, हम देखते हैं, सो मेनी डिफरेंट पीपल, सो मेनी यानी बहुत सारे, डिफरेंट अलग अलग, पीपल लोगों को, क्लियर है। तो हम बहुत से अलग अलग लोगों को देखते हैं। सम आर वेरी पुअर, सम यानी कुछ, कोई, ऐसे यूज करते हैं, कुछ, आर यानी है, वेरी पुअर, कुछ बहुत गरीब हैं, एंड अदर्स, और दूसरे, आर यानी है, वेल्थी, वेल्थी यानी होता है धनवान, यानी कुछ तो बहुत गरीब है और दूसरे अमीर हैं। इफ गॉड इज अवर फादर, इफ यदि, गॉड यानी भगवान, इज यानी है, अवर यानी हमारे, फादर यानी पिता, यदि भगवान हमारे पिता है, वी मस्ट ऑल बी ट्रीटेड इक्वली बाय हिम। वी यानी हमें, मस्ट यानी चाहिए, ऑल यानी सभी को, बी यानी होना, ट्रीटेड, ट्रीट करना यानी बर्ताव करना, उसे ट्रीट कहते, व्यवहार करना चाहिए, इक्वली समान रूप से, बराबर रूप से, बाय यानी द्वारा, हिम यानी उनके। तो यहां पे कहा गया कि अगर ईश्वर हमारे पिता है तो उसे हम सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, एक ही टाइप का व्यवहार करना चाहिए। जितना पैसा एक बच्चे को दे रहा है उतना ही अमीर दूसरे बच्चे को बनाना चाहिए, एक को कार दे रहा है दूसरे को भी कार देना चाहिए। तो भगवान को ऐसा करना चाहिए, भगवान न्यायप्रिय नहीं है, सबके साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं। वाई डज ही शो दिस, अब देखिए यहां पे आपको एक और नया वर्ड मिल रहा है। तो आप लोग यदि कॉपी पेन नहीं रखे हैं तो आप लोग क्या किए, कॉपी पेन लेकर बैठे, क्योंकि क्या होता है लाइव क्लास जब चलती है तो आप इसे पॉज करेंगे तो आगे निकल जाता है।
तो इसे लिख रहे प्रेजुडिस। देखिए प्रेजुडाइस ऐसे नहीं पढ़ते, प्रेजुडिस पढ़ते। प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है, जैसा मतलब पक्षपात। ही शो दिस प्रेजुडिस, वह अपने वाई यानी क्यों, डज, तो जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू या डज को हम सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं, ठीक है। तो वाई डज, क्योंकि ही के साथ डज लगता है, इसे डज लगे, यहीं पे आई होता तो वाई डू आई ऐसे होता। वाई डज ही यानी वो क्यों, शो दिखाते हैं, दिस यानी यह, प्रेजुडिस पक्षपात। देखिए क्लियर हो गया। तो भी उसने कहा कि वह ऐसे पक्षपात क्यों करता है, क्यों दिखाता है पक्षपात किसी एक की तरह, समान रूप से क्यों व्यवहार नहीं करता यदि सबका पिता है तो। बीरबल ग्रीव थॉटफुल। बीरबल ग्रीव यानी क्या होता है, ग्रो का ग्रीव होता है, बट इसका अलग मीनिंग है। थॉटफुल का मतलब तो विचार करना। बीरबल ने कुछ विचार किया, एंड देन रिप्लाइड, और देन यानी फिर रिप्लाइड, रिप्लाई यानी जवाब देना, उसका सेकंड फॉर्म रिप्लाइड होता है, जवाब दिया ऐसे हो जाएगा। बीरबल ने सोचा और जवाब दिया, योर मेजेस्टी, तो महाराज को हम बोलते हैं योर मेजेस्टी, जैसे बोलते हैं ना जहांपना, महामहिम, तो योर मेजेस्टी कहा जाता है। इफ द गॉड डज नॉट डू दिस, यदि द गॉड यानी भगवान, डज नॉट, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो भी डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं, केवल नॉट नहीं लगाते। जैसे मैं बोलूंगा कि एकदम सिंपल बता रहा हूं, मैं आम नहीं खाता हूं, मैं आम नहीं खाता, ऐसे बोल रहे हो आप, तो वहां पे आप क्या करेंगे कि आई नॉट ईट मैंगो, आप ऐसे बोलोगे नहीं, आप क्या बोलोगे, आई डू नॉट ईट मैंगो, मैं आम नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट मैंगो। तो और यदि ही है तो ही डज नॉट ईट मैंगो, वह आम नहीं खाता है, तो आई यू वी दे इनके साथ, या प्लूरल है, बहुवचन है, बहुत सारे लड़के हैं, तो उनके साथ हम क्या करते हैं, डू का यूज करते हैं। वही ही हो, शी हो, इट हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसे कि फादर, टीचर, है ना, फार्मर, एक सिंगुलर हो, या किसी का नाम हो, राहुल, मोहन, सोहन, जो भी नाम हो, उनके साथ हम डज का यूज करते हैं, रूल है। तो गॉड थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ जाता है, इससे डज का यूज किया गया, और नॉट लगाते, डज नॉट। द गॉड डज नॉट यानी नहीं करता या नहीं करते, भगवान नहीं करते, डू यानी करना, ये आपका मेन वर्ब के रूप में डू का यूज किया, दिस यानी यह। तो क्या बोला उसने, क्या कहा कि भगवान ऐसा नहीं करते। नो वन वुड प्रे टू हिम, नो वन कोई भी नहीं, वुड गागीगे फ्यूचर टेंस, प्रे टू हिम उनकी प्रार्थना नहीं करेगा। बीरबल ने कहा कि महाराज यदि ईश्वर ऐसा ना करे तो कोई भी उसकी प्रार्थना नहीं करेगा। यू आर अवर किंग, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, यू आर आप हो, अवर हमारे, किंग राजा, आप हमारे राजा हो, एंड और लाइक अ फादर एक पिता के जैसे, लाइक यानी जैसे होता है, और एक पिता के जैसे हो, टू ऑल, टू प्रीपोजिशन है, ऑल द पीपल सभी लोगों का है, इन द किंगडम राज्य में। देखिए उसने बीरबल ने कहा कि राज्य के सभी लोगों के लिए आप पिता के समान हैं। यू योर सेल्फ एम्प्लॉय मैनी पीपल, यू यानी आप, योर सेल्फ यानी खुद, आप खुद, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय यानी क्या होता है, किसी को काम पे रखना, आप खुद काम देते हैं, नौकरी देते हैं। मैनी पीपल बहुत से लोगों को, एंड टू सम ऑफ देम, और टू सम ऑफ देम यानी उनमें से कुछ को, यू गिव आप देते हैं, रिवॉर्ड्स इनाम, एट टाइम्स यानी कई बार एट टाइम्स कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप है ना खुद क्या करते हैं, बहुत से लोगों को नौकरी देते हो, उनमें से कुछ को आप कभी कभी, है ना, एट टाइम्स यानी कभी कभी पुरस्कार भी देते हो जो अच्छा काम करता है। सम रिसीव 5 गोल्ड कॉइन, सम यानी कुछ, यानी उनमें से कुछ, रिसीव प्राप्त करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, 5 गोल्ड कॉइन्स 5 सोने के सिक्के प्राप्त करते हैं। सम 100 है ना, और कुछ 100 सोने के सिक्के, एंड सम और कुछ, थाउजेंड्स 1000, कोई 5 सोने के सिक्के मिलता है किसी को 100, और किसी को 1000 सोने के सिक्के मिलते हैं, आप देते हो। वाई डू यू डू दैट, वाई यानी क्यों, डू यानी करते हो, सॉरी डू हेल्पिंग वर्ब है, यू यानी आप, डू यानी करना, दैट यानी ऐसा या वैसा, आप ऐसा क्यों करते हैं। तो यहाँ पे ये जो डू है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के पहले डू या डज लगाते, मैंने पहले बताया, तो ये पहले डू आ गया क्योंकि यू के साथ डू लगता है, और ये डू मेन वर्ब है, डू यानी करना, डू, डिड, डन, ये आपका मेन वर्ब में डू यानी करना, डिड यानी किया, और डन आपको पता है, सॉरी डन आपका थर्ड फॉर्म में यूज होता है, पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट में।
डू डिड डन, करना किया है ना, कर रहा है, सॉरी किया है, किया था, ऐसे के लिए डन का यूज़ किया जाता है। और ये जो डू है, डू या डस का यूज़ करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। क्लियर है? तो सब्जेक्ट के पहले डू लग गया ना, क्वेश्चन मार्क बन जाता है। वाई डू यू डू दैट? अब यहाँ पे एक और समझने वाली बात है, जिससे नहीं पता वो लोग समझ जाइए कि यदि वाई लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। हम यू के पहले यदि डू लगा देते तो भी क्वेश्चन मार्क बन जाए। देखिए, डू यू डू दैट, क्या आप ऐसा करते हैं, क्या आप ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन तो वाई लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको बता रहा हूँ, इसका नियम बता रहा हूँ। वाई WH फैमिली का मेंबर है। WH फैमिली पता है, जस्ट W से वाई, वेयर, होम, है ना, एच से हाउ एवर, हाउ, बहुत सारा बनता है। तो यदि केवल ऐसे होता है डू यू डू दैट, क्या आप ऐसा करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जिसका जवाब हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं। हाँ मैं ऐसा करता हूँ, नहीं मैं ऐसा नहीं करता, हाँ या नहीं, ऐसे क्वेश्चन का जवाब जब देना हो तो कुछ नहीं करना है आपको। सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, उसको पहले ले आइए। जैसे यू के बाद आर है तो आर को पहले ले आइए, आई के बाद एम है तो एम को पहले, एम आई, क्या मैं, ऐसे बन जाता है। इज ही, क्या वह, ऐसे जैसे बोलूंगा ही इज अ गुड बॉय, यदि इज को पहले लगा दिए, इज ही अ गुड बॉय, क्या वो अच्छा लड़का है, तो क्वेश्चन बन जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देते हैं। बट यदि आपको उस क्वेश्चन का जवाब डिटेल में देना हो कि भाई ऐसी बात है, ऐसा बात है दुनिया भर की, तब हमें WH फैमिली के वाई का, व्हाट का, हु का, ये सब का यूज करना पड़ता है। देखिए, वाई डू यू डू दैट, तो आप ऐसा क्यों करते हैं, तो भाई हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं कैसे, हाँ मैं ऐसा करता हूं, नहीं बताना पड़ेगा क्यों करते हैं, इसलिए वाई का यूज किया गया। नहीं लगता तो क्या होता, डू यू डू दैट, क्या आप ऐसा करते हैं, हाँ मैं ऐसा करता हूं, नहीं मैं ऐसा करता हूं, तो इसलिए वाई का यूज किया गया। क्लियर है? तो पूछा भैया आप ऐसा क्यों करते हैं। किंग अकबर वॉज परप्लेक्स्ड, तो राजा अकबर वॉज यानी थे, क्या हो गए थे, परप्लेक्स का मतलब होता है हैरान हो जाना, हैरान हो गए थे। एट दिस क्वेश्चन, इस सवाल पर वो हैरान हो गए थे। अरे ये तो सही बात बोल रहे हैं, मेरे ही संतान है, मेरे बेटे, मुझे भी सबके साथ बराबरी का वो करना चाहिए, लेकिन किसी को मैं अच्छा पैसा मैं पेमेंट देता हूँ, अच्छे नौकरी देता हूँ, किसी को इनाम देता हूँ, कभी 5 सिक्के, किसी को 100 सिक्के, किसी को 1000, किसी को कुछ भी नहीं देता, किसी को आगे देखिए। ही स्टार्टेड थिंकिंग, ही स्टार्टेड शुरू किया, थिंकिंग उसने सोचना शुरू किया, बट लेकिन डिड नॉट गेट अ सुटेबल आंसर। डिड नॉट पास्ट सिंपल टेंस में, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं, नहीं करता है, नहीं करती है, वैसे ही डिड नॉट में नहीं करता था, नहीं किया था, ऐसे यूज किया जाता है। बट डिड नॉट गेट, लेकिन उसे नहीं मिला था क्या, अ सुटेबल आंसर, एक उपयुक्त जवाब, यानी कि उसे मजा नहीं आया, नहीं एकदम मजेदार जवाब नहीं है। देन बीरबल कंटिन्यूड, फिर बीरबल ने कंटिन्यूड यानी आगे कहा, जारी रखा तो कंटिन्यूड कहते हैं, फिर आगे उसे समझाना जारी रखा। योर मेजेस्टी, महाराज, यू पे, आप चुकाते हो, फिर वही प्रेजेंट सिंपल टेंस, आप चुकाते हो। देखिए क्या चुकाते हो बोल रहा है। योर सर्वेंट्स यानी अपने नौकरों को, चुकाना यानी भुगतान करना, पैसा देना, उसे पे करते, अपने नौकरों को, और या रिवॉर्ड इनाम देते हो, समवन किसी को, अकॉर्डिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू यानी के अनुसार, द वर्क यानी काम, दे डू वे करते हैं। क्लियर हो गया? तो अपने सेवकों को आप जो पैसा देते हो या किसी को उसके काम के अनुसार पुरस्कार देते हो। वन हु वर्क्स हार्ड, वन यानी जो कोई के लिए हम वन का यूज करते हैं, वन हु है ना, जो कोई वर्क्स करता है, हार्ड काम, कड़ी मेहनत करता है, एंड लॉन्ग गेट्स मोर देन द वन, एंड लॉन्ग गेट्स, हार्ड एंड लॉन्ग, सॉरी, हु वर्क्स हार्ड एंड लॉन्ग, ऐसे लिखा गया है कि जो कड़ी मेहनत करता है और देर तक काम करता है, गेट्स प्राप्त करता है, गेट यानी प्राप्त करना, मिलना, उसी में एस से ईएस क्यों जुड़ गया, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस से ईएस जुड़ता है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ठीक है। गेट्स मोर देन, कंपेयर कर देन का यूज करते हैं। द वन हु डज लाइट वर्क, लाइट का वर्क यानी हल्के काम, उसे लाइट वर्क कहता है। लाइट यानी उजाला भी होता है, बट यहाँ पे लाइट यानी होता है हल्का। क्लियर हो गया? तो उन्होंने कहा भाई कि जो कड़ी मेहनत करता है, देर तक काम करता है, उसे आप क्या करते हो, जो हल्का काम करने वाले, कम काम करने वाले की तुलना में, देन यानी कंपेयर करते, देन का यूज करते हैं, आप उसे ज्यादा पैसा देते हो, ज्यादा रकम देते हो। वुड इट बी राइट टू कॉल यू अनजस्ट, वुड तो विल की जगह वुड के, वुड इट बी, क्या ये होगा, राइट सही,
टू कॉल यानी बुलाना, यू आपको, अनजस्ट, अनजस्ट यानी क्या होता है, हम क्या बोल सकते हैं उसे, अन्यायी, है ना। जस्टिस, जस्ट यानी न्यायप्रिय, अनजस्ट यानी अन्यायप्रिय, अन्यायी बोल सकते हैं। फिर बोला तो महाराज आप बताइए कि क्या आपको मैं यदि अन्यायी कहना उचित होगा, आप किसी को कम दे रहे हो किसी को ज़्यादा दे रहे हो, तो आप बताइए अन्याय बोलूँगा तो आपको सही लगेगा। एट टाइम्स, कभी कभी, व्हेन समवन, जब कोई, डज रॉन्ग करता है, रॉन्ग यानी गलत, डब्ल्यू साइलेंट है, जैसे राइट लिखते हैं WRIGH, WRIT राइट, तो ये वाला जो WR एक साथ मिलेगा तो डब्ल्यू साइलेंट, केवल रॉन्ग पढ़ना, वो रॉन्ग नहीं पड़ेगा, रॉन्ग ये साइलेंट लेटर है। समवन डज रॉन्ग, जब कोई गलत करता है, यू डिडक्ट, आप डिडक्ट यानी काटते हो, डिडक्ट बोलते हैं ना, मेरा पैसा कब डिडक्ट होगा भैया, मेरा पैसा डिडक्ट हो गया, कटौती हो जाने से डिडक्ट कहते हैं, आप काटते हो। सम मनी, कुछ पैसे, फ्रॉम यानी से, द पे, पे यानी जो चुकाना है आपको, पेमेंट है, और या स्कोल्ड, स्कोल्ड यानी किसी को धमकी चमकी देना, डांटना, उसे स्कोल्ड कहते हैं। हिम, उसे, हार्ड यानी जोर से, ऐसे यूज किया जाएगा। तो उन्होंने कहा तो भाई जब कोई गलत काम करता है तो आप उसके वेतन से कुछ पैसे काट लेते या उसे कड़ी फटकार लगाते हो, अच्छा डांट लगाते हो। इफ एवरीवन वॉज पेड, यदि एवरीवन यानी हर कोई, वॉज यानी था, पेड इक्वली, तो यदि सभी को समान वेतन दिया जाए, देन तब, नो टास्क वुड बी डन वेल, नो टास्क यानी कोई भी काम, वुड बी होगा, डन, डन यानी किया जाना, वेल यानी अच्छी तरीके से, कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भाई, कोई इनाम के लालच में अच्छा काम करता है, कोई ओवर टाइम करता है क्योंकि ज़्यादा पैसा मिलता है, बट यदि मैं बोल दूं ओवर टाइम करो चाहे मत करो, काम करो चाहे मत करो, भाई मैं सबको 10-10 हज़ार रुपये दूंगा, तो भाई 2 ही 4 है ना, आप और हमारे जैसे 2-4 ये ईमानदार लोग होंगे जो सोचेंगे नहीं यार पैसा दे रहा है 10 हज़ार, थोड़ा तो काम कर दो, ओवर टाइम तो छोड़ दो, थोड़ा तो काम कर ही देते, 10 हज़ार जब दे ही रहे। कई लोग क्या होंगे भाई, बिना कमाए भी जब पैसा दे रहा है वो क्यों काम करना, भाई आराम करो, 10-10 हज़ार मिल रहा है, ज़्यादा लोग यही सोच होगी, तो काम कहाँ से अच्छे से होगा बताइए ना। यदि मैं बोल दूं कि भाई जो ओवर टाइम करेगा, आज रात भर ओवर टाइम करेगा और काम अच्छे से करके देगा, उसे मैं 10 की जगह 20 हज़ार रुपये दूंगा, और जिसे 10 हज़ार पेमेंट यदि उसका काम अच्छा नहीं हुआ, बिगाड़ के करेगा, आलस में करेगा, कम टाइम देगा, तो उसका पेमेंट मैं 5 हज़ार कर दूंगा, तुरंत काम में सुधार आ जाए, अरे पैसा कटेगा भाई अच्छे से काम करो, हम भी और रात भर अच्छे से काम करेंगे, अरे एक ही दिन में डबल हो रहा है पैसा भी, तो ये होता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो फिर वहां पे बीरबल ने कहा तो क्या अच्छे से काम हो पाएगा। द गॉड हेल्प्स, भगवान मदद करते हैं, फिर सब्जेक्ट के बाद वो आपका फर्स्ट फॉर्म, लेकिन एस से ईएस क्यों लगा, क्योंकि गॉड थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं, भगवान मदद करते हैं, ठीक, यही आई होता तो आई हेल्प, यू हेल्प, वी हेल्प, लेकिन ही होता तो ही हेल्प्स, सी हेल्प्स, राहुल हेल्प्स, फादर हेल्प्स, ऐसे यूज किया जाता है। द गॉड हेल्प्स, भगवान मदद करते हैं, दोज यानी उनका, हु वर्क हार्ड, जो कठिन मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, एंड ऑलवेज प्रे टू हिम, और हमेशा उनकी प्रार्थना करते हैं। ही डज नॉट नहीं करते, लेट ट्रबल्स हर्ट देम, लेट यानी किसी चीज को होने देना, ये पॉजिटिव वर्ब है, और उन्हें मुसीबतों से नहीं बचा सकते, जो उनकी प्रार्थना नहीं करते उन्हें, ही डज नॉट लेट ट्रबल्स हर्ट देम, उन्हें उससे बचा नहीं सकते। दोज वे हु डू नॉट टॉयल इनफ, इनफ यानी होता है काफी रूप से, ठीक है, और टॉयल यानी क्या होता है, परिश्रम मेहनत को भी टॉयल कहा जाता है, कठिन परिश्रम को टॉयल कहा जाता है। इनफ, इनॉग नहीं पढ़ेंगे, इनफ पढ़ेंगे, इनफ काफी, पर्याप्त, क्लियर है। और वो जो कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, आर पनिश्ड बाय हिम, आर यानी है क्या होते हैं, पनिश्ड, दंड दिया, बाय हिम उनके द्वारा उन्हें दंड दिया जाता है। वन गेट्स द रिवॉर्ड, वन यानी है ना, वन यानी कोई के लिए भी यूज होता है, एक के लिए भी यूज होता है, यहां पे कोई के लिए यूज किया है, वन गेट्स, और वो गेट्स पाता है, द रिवॉर्ड इनाम, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, द वर्क काम, पुट इन यानी क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना वर्क करना, काम करना, मेहनत करना, ऐसे यूज किया गया है। तो व्यक्ति को उसके किए गए काम के अनुसार पुरस्कार मिलता है। वन हु वर्क्स, है ना, जो कोई क्या करता है, वर्क्स काम करता है, वेरी हार्ड, बहुत कड़ी मेहनत करता है, इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि शुरुआत में, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, इवेंचुअली,
सॉरी इवेंचुअल लिखा हुआ है, मैंने शायद शुरुआत बोल दिया, अंत होता है इसका, आखिरकार, मैंने शुरुआत बोल दिया धोखे से, तो आखिरकार, अंततः ऐसे यूज किया जाता है, ठीक है। इवेंचुअली बिकम्स बनता है, रिच अमीर बन जाता है, एंड अदर्स और दूसरे स्टे एज पुअर एज दे आर, एज यानी जैसे, गरीब, एज दे आर जैसे वो गरीब थे वैसे ही बने रहते हैं। यहाँ पर आपके मन में कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा, उससे मैं भी लास्ट में आपको थोड़ा सा मेरा जो अनुभव है मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है यहाँ तक के? तो भाई जो बड़ी मेहनत करता है वो अंततः अमीर बन जाता है, और जो दूसरे लोग वैसे गरीब के गरीब रह जाते हैं। इट इज मैंस ओन डूइंग, ये आदमी का है ना, या व्यक्ति का बोल सकते हैं, ओन यानी खुद का, डूइंग ये व्यक्ति का खुद का कर्म है। एंड गॉड कैन डू, और भगवान कैन यानी कर सकता है, डू नथिंग कुछ भी नहीं कर सकता, अबाउट इट इसके बारे में, और भगवान इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता है। हियरिंग दिस, यह सुनकर, किंग अकबर अंडरस्टूड, राजा अकबर समझ चुके थे, द लॉजिक ऑफ बीरबल्स एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन मतलब क्या होता है, जो स्पष्टीकरण, जो समझाते स्पष्टीकरण को एक्सप्लेनेशन कहा जाता है। और राजा अकबर, अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड हो जाता है, लॉजिक यानी क्या होता है उसका तर्क। तो यह सुनकर राजा अकबर को बीरबल की स्पष्टीकरण का तर्क समझ में आ गया, और क्या किया, ही थॉट डीपली, और उसने गहराई से सोचा, फॉर अ वाइल कुछ देर के लिए गहराई से सोचा, देन ही प्रेज्ड बीरबल फॉर हिज क्लेवर आंसर, फिर उसने बीरबल की, है ना, प्रेज यानी क्या होता है, तारीफ करना, प्रेज उसी का से प्रेज्ड, तारीफ की, ऐसे यूज किया जाता है, प्रशंसा की बीरबल की, फॉर हिज क्लेवर आंसर यानी जो उसकी चतुराईपूर्ण जो जवाब था, बुद्धिमानी पूर्ण जो उसका जवाब था, उसके लिए उन्होंने उसे क्या किया, तारीफ की कि नहीं बहुत अच्छा, तुमने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ हमें समझाया हो। अब यहाँ पे आती है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सोच रहे होंगे कि सर आप ये तो बोल रहे हैं कि जो कड़ी मेहनत करते, भाई कड़ी मेहनत तो मजदूर भी करते हैं, देखा जाए तो, है ना। आप बोलेंगे कि एक चोर डाकू जो है वो भी मेहनत करते हैं, बट वो गलत मेहनत करते हैं, उन्हें भी पैसा कमाते हैं, वो भी अमीर हो जाते हैं। और एक मजदूर ईमानदारी से दिन भर पत्थर तोड़ता है, उसके बाद भी उसे बहुत कम पैसा मिलता है, वो अमीर नहीं बन पाता। तो ये कड़ी मेहनत वाला है ना, जो ये फंडा है हमें यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। बट इसका भी जैसे कि खैर आप बहुत से लोग पिछला जन्म मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते, सबका अलग अलग लॉजिक होता है। बट हमारे हिंदू धर्म अनुसार जो शास्त्र पुराण हमने जो पढ़ा है, जो हम पढ़ते रहते हैं, भागवत में सुनते रहते हैं, उसके अनुसार जो जैसे कोई बच्चा पैदा हो रहा है, किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ, तो अब आप बोलेंगे सर एक बच्चा किसी गरीब के यहाँ पैदा हुआ, वो दुख पा रहा है, फिलहाल तो दुख पा रहा है, ठीक है, बाद में जो उसे अच्छा खुश हो ना हो अलग चीज़ है, फिलहाल तो दुख पा रहा है। एक बच्चा पैदा हो गया, भैया अंबानी घर में पैदा हो गया, सचिन के यहाँ पैदा हो गया, करना धरना कुछ नहीं है, अच्छा खासा वो कमा रहा है, तो भाई इसमें बच्चे की क्या गलती है? बच्चे की कोई गलती नहीं है। बच्चे ने तो पैदा होने से पहले कुछ गलत काम, बुरा काम तो किया ही नहीं है। माँ के पेट के अंदर क्या गलत काम करेगा जो उसे ऐसा दुख मिल रहा है? या उस बच्चे ने, अमीर बच्चे ने ऐसे क्या कर दिया माँ के पेट के अंदर कि, है ना, कि उसने क्या किसी को, गरीब को भोजन करा दिया, कि पैसे बांट दिए, जो यहाँ पे अमीर के घर पैदा हो गया। तो ये जो पिछला जन्म वाला लॉजिक है, जो हमारे में जो भागवत पुराण में हम जो पढ़ते हैं, ये बिल्कुल सच बैठता है, फिट बैठता है। क्योंकि पिछले जन्म में जैसे कि आपने कुछ कार्य किया है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, मरने से पहले आप पूजा पाठ सब कर रहे हो, अब आपका उसी जन्म में, बोलते हैं ना इसी जन्म में पुण्य पाप आपको सब मिल जाता है, इसी जन्म में ही मिलता है। बट इस जन्म में यदि उस पुण्य को नहीं भोग पाया, मान लीजिए कि मेरी बात है, मैं भी पुण्य कर रहा हूँ किसी प्रकार से, है ना, पुण्य करते जा रहा हूँ, बट अब मेरे पुण्य भोगने का टाइम आ गया, 60 साल के बाद मुझे बढ़िया इस पुण्य को भोगना है, लेकिन क्योंकि मेरी आयु 60 साल तक ही, मेरी भगवान अगर मृत्यु हो गई, अब मैं क्या करूँ? मैंने तो इतना मेहनत किया है, पुण्य किया है, क्या बेकार चला गया? बिल्कुल बेकार नहीं गया है। इस पुण्य जैसे बैंक में जमा रहता है ना पैसा, तो ये मेरे अच्छे कर्म हैं, जो मैंने अच्छे काम किए, मुझे अगले जन्म में, जैसे बोलते हैं ना, अमीर घर में पैदा करना, अच्छे जगह में पैदा करना, अच्छा रंग रूप सुंदरता देना, ये सब उसी का प्रभाव है। कई लोग बोलते हैं भगवान हमें ऐसे कुरूप बना दिया, ऐसे हमारा हाइट कम, ये वो दुनिया पर बोलते, ये भी उसका असर रहता है। जी हाँ, आपको अपना पुराना जन्म तो याद है नहीं, बट शास्त्र पुराण के अनुसार तो अब मैं अगले जन्म में बहुत अच्छे घर में जन्म लूंगा, भले मैंने उस जन्म में अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, उस जन्म में भी मैं पाप कर रहा हूँ, अगला जन्म लिया, अमीर के घर पैदा हो गया, बढ़िया बढ़िया गाड़ी में घूम रहा हूँ, सब, और अच्छे काम भी नहीं कर रहा हूँ, जन्म में मैं पाप ही कर रहा हूँ, है ना, मार रहा हूँ, पीट रहा हूँ, पैसे छीन रहा हूँ, सबका गलत काम कर रहा हूँ, जुआ खेल रहा हूँ अपने पैसों का, सब मुझे देख के क्या बोलेंगे अगले जन्म में?
देखो ये इतना गलत गलत काम कर रहा है लेकिन कार में घूम रहा है, पैसे वाला है। बट ये जो मैं घूम रहा हूँ ये उस जन्म का मेरा गलत काम का प्रभाव नहीं, पिछले जन्म में मैंने जो अच्छा काम किया था उसका फल मुझे उस जन्म में मिल रहा था। बट जब तक का वो बैलेंस है, अच्छे काम का बैलेंस, तब तक तो बढ़िया मैं पैसे लुटाऊंगा, मस्ती करूंगा, मौज करूंगा। जैसे ही बैलेंस खत्म होगा मेरी, है ना, तब ना मेरा सुंदर रूप काम आएगा, तब ना मेरा शरीर काम आएगा, तब ना मेरे पास पैसे रहेंगे। फिर हो सकता है पूरे का पूरा मैं गरीब हो जाऊं, अमीर भी ना बनूं, यदि मैं गलत काम कर रहा हूं। और फिर क्या होगा, फिर मैं पाप, जितना पाप किया हूँ अब मैं मुझे उस जन्म में भोगना पड़ेगा, अगले जन्म में। उस पाप का मेरे बीमारी हो गई या बहुत ज़्यादा दुख होने लगा, सब हो गया और बहुत ज़्यादा पाप किया और मर गया। अब मेरा पाप जो है उस जन्म में पूरा नहीं हो पाया, अरे यार बहुत सारा पाप कर लिया मैंने, बट अच्छा हो गया मर गया, भैया मेरा पाप जो बाकी बचा था भोगना नहीं पड़ेगा, नहीं। अब फिर होगा अगले जन्म में, फिर वो, है ना, कई लोग जानवर के रूप में पैदा होते हैं, कई लोग जैसे बताया बहुत सारी बीमारी लेके पैदा होते हैं, बहुत गरीबी में पैदा होते हैं। अब ये पाप उसे फिर अगले जन्म में भुगतना पड़ता है, तो ये चक्र चलता ही रहता है। तो आपको क्या करना है भाई, अच्छे काम करने के लिए तो कोई आपको एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं। आप किसी भी धर्म को मानते हो, पिछले जन्म को माने चाहे ना माने, आप ये तो मानते हो ना कि ये इस जन्म का कर्म का फल आपको इसी जन्म में मिलेगा, तो आप उसे ही मानिए और आज से ही अच्छे काम करना शुरू कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे अभी दुख मिल रहा है, मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, फिर भी मुझे दुख मिल रहा है। भगवान या अल्लाह, आप जिसे मानते हैं, आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? भगवान आपके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे, आपके लिए सब समान है। बट जो बच्चा जैसा काम करेगा उसके हिसाब से उसे फल मिलेगा। भाई एक बच्चा गलत काम करेगा, टीवी फोड़ेगा, तो आप उस बच्चे को उसकी पप्पी लोगे, आप चुम्बी लोगे, 2 झापड़ मारोगे। एक बच्चा आपका बहुत अच्छे से आपकी हेल्प कर रहा है, काम कर रहा है, आप उसकी तारीफ करोगे, बच्चा बोलेगा ये लो मेरे पापा पक्षपाती हैं, न्यायप्रिय नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अच्छे काम का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को एकदम मिठाई बांटने चल रहे हो, पैसा बांट रहे हो, नहीं। हो सकता है आपके पास पैसे ना हो बांटने के लिए, लोगों से अच्छे से बात कीजिए, किसी गलती को क्षमा कर दीजिए, है ना, किसी का श्रम से आप मदद कर सकते हो, कोई सामान नहीं उठा पा रहा है सामान उठा दीजिए, किसी के ठेले को धक्का लगा दीजिए, जो काम, चिड़ियों को पानी पिला दीजिए, जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, जो भलाई आपसे बन पड़े वो कीजिए। जरूरी नहीं कि केवल आप लाखों सोना चांदी हीरा मोती भगवान में बांटे तो भगवान प्रसन्न। भगवान कभी नहीं कहा कि मुझे पैसे दो। भैया जो खुद माता लक्ष्मी के पति हैं विष्णु भगवान, उसे आप पैसा चढ़ाओगे, भगवान के पास पैसे की कमी होगी क्या? पैसे की जरूरत ही नहीं है उनको, वो जो चाहे बना सकते हैं, हम लोग खरीदना पड़ता है। तो आप उसे पैसे से क्या खुश करोगे? भगवान उससे खुश नहीं होते, भक्ति से खुश होते हैं। आप जिस भगवान को मानते हो, जिस धर्म को मानते हो, आप उनके शरण में जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए और हमेशा अच्छा कार्य करते रहिए, आपको अच्छा फल मिलेगा। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। नहीं मिलेगा आपका, यदि पिछले जन्म का पाप यदि भोग रहे हो, मान लीजिए जब खत्म होगा तब मिलेगा, फिर भी कम मिल पाया है तो अगले जन्म में आपको इसका फल जरूर मिलेगा और आपको पता भी नहीं रहेगा कि मैंने इस जन्म में क्या क्या अच्छे काम किए जिसका मुझे फल मिल रहा है। और मैंने जरूर कोई अच्छे काम किए होंगे। मुझे लगता है कि आप जैसे जो स्टूडेंट हैं, हमारे भाई बहन हैं, माता पिता हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो अलग अलग जाति धर्म से जुड़े हुए हैं, अलग अलग प्रांत से हैं, नेपाल से हैं, बांग्लादेश, बहुत जगह से, पूरे भारत से तो है ही, सभी जुड़े हुए, सभी अच्छे, मुझे कभी भी मुझे गलत कमेंट कभी भी नहीं मिलता है। बहुत अच्छा मेरे लिए लिखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि एक, है ना, छोटे से शहर से रहने वाला एक टीचर हूँ, है ना, गवर्नमेंट टीचर हूँ, छोटे से स्कूल में पढ़ाता हूँ, लेकिन आप सभी मुझसे पढ़ते हैं तो कितना सौभाग्य की बात है मेरे लिए। तो ये सब कुछ अच्छे कर्म किए होंगे मैंने पिछले जन्म में या इस जन्म में, जिसका मुझे फल मिल रहा है। आप सभी भी अच्छा कार्य कीजिए, भगवान आप सभी की जरूर सुनेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। और आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम इंग्लिश सीखते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारा PDF मैंने दिया है, वो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम में पिछला भी दिखता है और अभी भी मैं इसका प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग फिर से रीड करके देखेंगे क्या क्या आपको समझ आ रहा है और आपको हर चीज़ माइंड में आपके बसा हुआ होगा, आप आराम से ट्रांसलेट कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।